वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिकी डायरी लिखी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिनसांग। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक विचारधारा का क्लासिकी ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर केंद्रित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शासन कला स्टेट क्राफ्ट। शासन कला स्टेट क्राफ्ट। अर्थशास्त्र के लेखक रचना चाणक्य कौटिल्य ने किए थे। कब चरक संहिता अस्तित्व में आई? राइट आंसर इसका 3री से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा प्रीत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इब्न बतूता का रहला। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में नवरोज त्यौहार कौन मनाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारसी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? राइट आंसर इसका मिर्च हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर, पुर्तगाली 1550 में यूरोपीय चल धातु टाइप से गोवा में लाए और पहली भारतीय लिपि जिसके टाइप बनाए गए तमिल थी। दोनों सही है। इंग्लिश कंपनी ने भीमजी पारक के आग्रह पर मुद्रणालय का भारत में 1674 से 75 में आयात किया। कूट इसका हो जाएगा 1, 2 और 4 सही। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की कुल संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल उच्च भूमि लावा के प्रवाह निक्षेप से बनती है। बुंदेलखंड से नाइस भारत के प्राचीनतम से अधमहाकल्पीय इकाई शैलों की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जबलपुर जो है ऑटोमोबाइल के उद्योग के लिए है। जबलपुर ऑटोमोबाइल उद्योग। बेंगलुरु है आईटी उद्योग। मथुरा है पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए। और बल्लारपुर जो है कागज उद्योग के लिए है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे जीआई भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नवारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का मानक समय मेरिडियन से कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है, कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार से स्टार्टअप्स और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एग्री उड़ान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 करोड़, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य को एक संवैधानिक निकाय बनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, प्रथम में बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। ये 2003 में दल बदल से रोकने संबंधित 10वीं अनुसूची के कानून को सख्त बनाने तथा मंत्रियों की संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का अधिकतम 95% करने का प्रावधान किया गया है। अब तक संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिघी बंदरगाह जो है ये नहीं है, दिघी बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ का दिघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में राजपुरी क्रीक के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में वाटर फॉल्स को भारत नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा चित्रकूट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? डक्कन दर्रा जो है कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डक्कन दर्रा हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर्स को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1973 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में खालिस्तान सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकटक झील, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर जो हो जाएगा आनंदपुर साहिब हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलनाड। ऑप्शन सी मलनाड। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्वात से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रति ऑक्सीकारक और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमीनो एसिड। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त खाली स्थान के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वृक्क धमनी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिगर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांकीपुर जेल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण से किस पार्टी से जुड़े थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 जून 1858 को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम तो बतलाइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक से विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्ले में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगीर में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा उज्जैन के। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हर्ष कर्पूर मंजरी जो हर्ष के द्वारा है ये नहीं है। हर्ष के द्वारा लिखा गया है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। माल विकास अग्निमित्रम तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा और सौंदरराजन अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। सही उत्तर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये मिलता है जहांगीर के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रैयत गांवों में राजस्व मांग जमा को बांटते थे, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन से ए और दूसरे को कारण से आर कहा गया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया।
यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, स्टैलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमिगत पानी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा टोडा, ऑप्शन सी टोडा जनजाति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा विजातीय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सुवर्णरेखा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर से कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकिरण तापमापी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर से लेह जाने का रास्ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जोजिला, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक से मताधिकार से हो। खालिस्तान से अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा से की जो बहस में कहा था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट के मिशन से प्लान से के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1940 में गठित अंतरिम सरकार से मुस्लिम लीग से शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कूट का इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 हो सकती है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर से अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 103 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तथा ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है, उसका उपयोग भी करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संपार्श्विक, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भूमि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान उद्यम से एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम से होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर से लाभ से कमाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वाणिज्यिक, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1950 से 51, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व से और बजट प्रबंधन से अधिनियम के तहत से नियम से कब लागू हुए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जुलाई 2004, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम से डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2021 में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार से केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1950 से 51, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण से जल ठंडा रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाष्पीकरण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है? राइट आंसर 54 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा दोगुनी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर भाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों का हरा रंग खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।